हाय गाइज। अनुष्ठान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका एक बार स्वागत है। अनुष्ठान क्लासेस में कुछ कारणवश मैथ की क्लासेस आपकी अभी रुकी हुई हैं। उसी क्रम में आज हम एसएससी, रेलवे, सुपरटेट और अन्य जूनियर परीक्षाओं में जो सामान्य विज्ञान में जो रसायन विज्ञान के कुछ टॉपिक आते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो यानी आज हम स्टार्ट करेंगे रसायन विज्ञान, सामान्य विज्ञान का ही एक पार्ट स्टार्ट करेंगे रसायन विज्ञान। ठीक है, तो आइए समय ना बर्बाद करते हुए रसायन विज्ञान की ओर चलें और सीधे रसायन विज्ञान को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है रसायन विज्ञान। तो हमें ये भी जानना है कि रसायन विज्ञान में हम पढ़ेंगे क्या, कि रसायन विज्ञान में हम पढ़ेंगे क्या। ठीक है, तो रसायन विज्ञान क्या है। आप पढ़े होंगे पदार्थ या द्रव्य। द्रव्य पढ़े हैं तो आपने जाना होगा द्रव्य क्या होता है। द्रव्य वह वस्तु जो स्थान घेरती हो, ठीक है, और जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, द्रव्य कहेंगे। तो यानी रसायन विज्ञान में हमें कैसे समझना है कि हम द्रव्य को ही रसायन विज्ञान में पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे आप जानते हैं जब वही द्रव्य यानी जब वस्तु अनेक द्रव्यों से मिलकर बनी होती है तो उसी को क्या बोलते हैं, पदार्थ। ठीक है, तो रसायन विज्ञान क्या है। रसायन विज्ञान में हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पदार्थों के गुणों की। किसकी बात करेंगे, पदार्थों के गुणों की बात करेंगे। ठीक है, पदार्थों के गुणों के साथ हम बात करेंगे पदार्थों का संगठन किस प्रकार से है। ठीक है, संगठन में बात करेंगे। तो संगठन में बात करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जब दो पदार्थों को मिलाएंगे तो उसमें होने वाली अन्योन क्रियाओं, जो आपस में क्रियाएं करती हैं, उनका भी क्या करेंगे हैं, हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, जब अध्ययन करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, संगठन के साथ पदार्थों की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्या क्या अध्ययन करेंगे, पदार्थों के गुणों का अध्ययन, संगठन का अध्ययन, संरचना का अध्ययन तथा इन पदार्थों के बीच होने वाली अन्योन क्रियाओं का जो अध्ययन करेंगे उसका अध्ययन हम करेंगे रसायन विज्ञान में। ठीक है, यानी रसायन विज्ञान में किस चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, पदार्थों के गुणों का अध्ययन किया जाता है, पदार्थों के संगठन का अध्ययन किया जाता है, पदार्थों की संरचना का अध्ययन किया जाता है, पदार्थों के बीच होने वाली अन्योन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अन्योन क्रियाओं में क्या होगा, अन्योन क्रियाएं होती हैं जिसमें रासायनिक क्रियाएं हों, जिसमें रासायनिक अपक्रियाएं हों, रासायनिक अपक्रिया की दर हो। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। इतनी बात समझ में आई। अब रसायन विज्ञान से हम ये समझते हैं कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस देश से हुई, और वहाँ पर रसायन विज्ञान को किस प्रकार से समझा जाता था। ठीक है, आइए उसी क्रम में देखते हैं कि ये जो रसायन विज्ञान है, इस रसायन विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, और केमिस्ट्री का जो ओरिजिन है, या हम क्या बोलते हैं, जो उत्पत्ति हुई है, केमिस्ट्री की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है मिस्र देश से। केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है मिस्र देश से। ठीक है, मिस्र देश में का प्राचीन नाम, मिस्र देश का जो प्राचीन नाम था, मिस्र देश का प्राचीन नाम क्या था, कीमिया। मिस्र देश का प्राचीन नाम क्या था, कीमिया। ठीक है, यानी केमिस्ट्री की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है कीमिया शब्द से। ठीक है, कीमिया शब्द का क्या अर्थ है, अगर इसका हम अर्थ समझने की कोशिश करें तो इसका अर्थ होता है काला रंग। ठीक है, इसका अर्थ होता है काला रंग। यानी केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश का प्राचीन नाम कीमिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। अब उत्पत्ति के बाद आती है कि प्राचीन काल में फिर केमिस्ट्री को अध्ययन, यानी रसायन विज्ञान का जो अध्ययन किया जाता था उस समय, उस रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है, उस समय रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिटेकिंग कहा जाता था। ठीक है,
टैगिंग कहा जाता था। तो यानी अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्राचीन काल में रसायन विज्ञान के अध्ययन को रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते थे, केमिटेकिंग कहते थे, केमिटेकिंग। ठीक है, वर्तमान काल में इसी को रसायन विज्ञान के रूप में क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम इस चीज़ को एक बार आप सब स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे टर्म की ओर चलें। यानी अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि रसायन विज्ञान का जन्म कहाँ से हुआ था। तो रसायन विज्ञान का जन्म हुआ था आपका मिस्र देश से। रसायन विज्ञान की शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी, तो इसकी उत्पत्ति हुई थी कीमिया शब्द से। कीमिया शब्द का अर्थ होता है काला रंग। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आती है कि रसायन विज्ञान का जन्म तो मिस्र में हुआ, लेकिन इसके जन्मदाता कौन थे, यानी इस रसायन विज्ञान की शाखा का आविष्कार किसने किया, खोज किसने किया। आइए उसके बारे में लिखते हैं। रसायन विज्ञान के जो जन्मदाता थे, रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन थे, इसके बारे में लिखिए। लेवासिए। रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन थे, लेवासिए थे। लेवासिए किस देश के निवासी थे। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि रसायन विज्ञान के जन्मदाता लेवासिए किस देश से संबंधित है। तो ये एक फ्रांसीसी रसायन शास्त्री थे, यानी किस देश से संबंधित हैं, ये फ्रांस से संबंधित है। और फ्रांस देश में एक क्या थे, रसायन शास्त्री थे। अपने यहाँ गांव में देखते होंगे व्याकरण शास्त्री आते हैं, वैसे रसायन शास्त्री, विज्ञान शास्त्री, सब तरह के शास्त्री आ जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रसायन विज्ञान की शाखा का। तो रसायन विज्ञान आप जानते हैं, जब आप वृक्ष पढ़ते हैं, वृक्ष की अनेक शाखाएं होती हैं। तो आप रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं तो रसायन विज्ञान के भी बहुत सारी शाखाएं होंगी। तो यहाँ पर पढ़ेंगे रसायन विज्ञान की शाखाएं। अगर रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में पढ़ा जाए तो ये शाखाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होंगी। पहली कौन सी होगी, पहली होगी आपकी भौतिक रसायन। अगर दूसरी शाखा की बात करें तो दूसरी शाखा आपकी कौन सी होगी, कार्बनिक रसायन। ठीक है, और तीसरी शाखा की बात करें तो तीसरी शाखा की बात करेंगे अकार्बनिक रसायन। ठीक है, तो अब इस शाखाओं में क्या क्या होता है कि भौतिक रसायन में क्या होता है, कार्बनिक रसायन में क्या होता है, और अकार्बनिक रसायन के बारे में क्या होता है। तो एक बार डिटेल इसका देखिए क्या होता है। इसमें क्या किया जाता है, भौतिक रसायन में क्या किया जाता है, अणुओं की संरचना, यानी जो अणु, तत्व, एलिमेंट ये सब होते हैं, उनकी संरचना क्या है, अणुओं की संरचना एवं भौतिक गुणों का अध्ययन। भौतिक गुणों का अध्ययन जो किया जाता है, किसमें किया जाता है, वो किया जाता है भौतिक रसायन। यानी भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अणुओं की संरचना एवं भौतिक गुणों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। दूसरा क्या किया जाता है, रासायनिक अपक्रिया की दर के बारे में भी बताया जाता है। रासायनिक अपक्रिया की दर की भी गणना जो की जाती है वो भौतिक रसायन में की जाती है। यानी भौतिक गुण अगर समझें कि भौतिक गुण में क्या क्या हम अध्ययन करेंगे, तो उसके रूप का अध्ययन करेंगे, रंग का अध्ययन करेंगे, उसकी साइज क्या है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं कार्बनिक रसायन। तो ये तो हो गई आपके भौतिक रसायन। उसके बाद आप देखेंगे कार्बनिक रसायन में क्या होता है। कार्बनिक रसायन में किसका अध्ययन किया जाता है, तो कार्बनिक रसायन में अध्ययन किया जाता है कार्बन और हाइड्रोजन का।
कार्बन और हाइड्रोजन का। कार्बन और हाइड्रोजन का जो अध्ययन किया जाता है वो कार्बनिक रसायन में किया जाता है। ठीक है, वो किस में किया जाता है? कार्बनिक रसायन का अध्ययन, कार्बन एवं हाइड्रोजन का अध्ययन किया जाता है। कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिकों का भी अध्ययन किया जाता है। यौगिक की बात करें तो ये CH4 बना है, यानी इसका भी अध्ययन हम किस में करेंगे? कार्बनिक रसायन में करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई। जैसे किस चीज़ का अध्ययन इसमें होगा? जैसे जितने भी आपके पेट्रोलियम पदार्थ हैं, ईंधन, जितने भी आपके प्लास्टिक की चीज़ें हैं, उन सब के बनाने, उनकी संरचना के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो कार्बनिक रसायन में किया जाता है। तीसरा क्या है? अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन का मतलब है जिसमें कार्बन ना हो। ठीक है, तो कार्बन ना होगा तो इसमें होगा क्या? यानी अकार्बनिक रसायन में होगा क्या? अकार्बनिक रसायन और हाइड्रोकार्बन्स का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अकार्बनिक रसायन एवं हाइड्रोकार्बन यौगिकों का अध्ययन किया जाएगा, यानी इसमें अध्ययन किसका किया जाएगा? हाइड्रोकार्बन युक्त यौगिकों का क्या होगा? अध्ययन जो होगा वो किस में करेंगे? अकार्बनिक रसायन में। ठीक है, जैसे अब जैसे में क्या समझेंगे कि किसका किसका हम अध्ययन करेंगे? जैसे करेंगे धातुओं का अध्ययन, खनिजों का अध्ययन, इन सब का अध्ययन हम किस में करेंगे? इन सब का अध्ययन करेंगे अकार्बनिक रसायन में। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। अब आप देखेंगे कि रसायन विज्ञान में हमने शाखाओं के बारे में बात कर लिया है, तो धीरे धीरे अब इसकी ओर चलते हैं कि रसायन विज्ञान में अब पदार्थों का अध्ययन किस प्रकार करेंगे, पदार्थ क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं, इन सब की चीज़ों की बारीकी से हम क्या करते हैं? एक बार अध्ययन करते हैं। तो एक बार मिटा देते हैं इसको। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो इस पार्टी का आनंद उठाइए और अपने टॉपिक को क्लियर करिए। ठीक है, आइए देखते हैं। अब हम बात करेंगे द्रव्य क्या है। ठीक है, द्रव्य की बात करेंगे तो द्रव्य वह पदार्थ, द्रव्य वह चीज़ है जिसमें क्या हो? पहली चीज़ क्या होती है? भार होता है। कोई भी वस्तु, जो भी वस्तु लेंगे उसमें भार, कुछ ना कुछ भार होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ क्या अध्ययन करते हैं कि ये क्या करते हैं? ये करते हैं स्थान ग्रहण करते हैं। द्रव्य क्या होते हैं? स्थान ग्रहण करेंगे। आप मान लीजिए कोई किताब लिए हैं, अगर किताब को वहीं टेबल पर रख दें तो वो क्या करेगी? वो आप देखेंगे कुछ स्थान को क्या करेगी? कवर किए रहेगी, घेरे रहेगी। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होता है? द्रव्य पर क्या किया जा सकता है? दबाव डाला जा सकता है। दबाव डाला जा सकता है, यानी सभी द्रव्य दाब का क्या करेंगे? सभी द्रव्य दाब के प्रभाव का क्या करेंगे? विस्तार करेंगे, यानी उस पर दबाव हम क्या कर सकते हैं? डाल सकते हैं। आगे देखिए, अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। मान लीजिए सूर्य का प्रकाश आ रहा है, उसके बीच में कोई लकड़ी रख दी है, तो क्या करेगी? सूर्य के प्रकाश को एक तरफ से दूसरी तरफ आने में क्या करेगी? उसका अवरोध करेगी, विरोध करेगी। यानी द्रव्य वह चीज़ है जो भार होते हैं, जिसे स्थान ग्रहण करते हैं, दबाव डाला जा सकता है, अवरोध उत्पन्न कर सकता है। तीसरा गुण जो होता है जिसमें जड़त्व का गुण पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाएगा? जड़त्व का गुण भी पाया जाएगा। तो द्रव्य में बहुत सारी विशेषताएं हैं। कभी कभी ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन देखिए आपको वहाँ पे देगा ऑप्शन 1 2 3 सही है, ऑप्शन 2 3 सही है, केवल ऑप्शन 1 सही है, या इसमें से कोई नहीं सही है।
ठीक है, इसलिए आप पूरी चीज़ों को डिटेल से पढ़िए। और जिसकी अवस्था में ऊर्जा द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, ऊर्जा द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे आप ठोस पदार्थों को यानी बर्फ को आप गला के लिक्विड फॉर्म में, जल के फॉर्म में बना सकते हैं, जल को गर्म करके गैस के फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है, तो यानी हम ऊर्जा उसमें क्या लगाते हैं, ऊर्जा लगाते हैं, ऊर्जा द्वारा वो परिवर्तन करके और वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। ठीक है, अब बात करेंगे पदार्थ। ये तो द्रव्य था, द्रव्य और पदार्थ में अंतर है, वो भी आप ध्यान से देखिएगा। अब बात करेंगे पदार्थ की। तो पदार्थ क्या होता है, इसी द्रव्य का जो विभिन्न प्रकार होता है, द्रव्य का विभिन्न प्रकार ही क्या कहलाता है, पदार्थ। द्रव्य का विभिन्न प्रकार पदार्थ कहलाता है। द्रव्य का जो विभिन्न प्रकार होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं पदार्थ कहते हैं। पदार्थ जैसे अगर उदाहरण की बात करें तो बात करेंगे कागज की। कागज भी एक पदार्थ है जो विभिन्न प्रकार के द्रव्य से मिलकर बने हैं। कागज, लकड़ी, मिट्टी, ये सब क्या हैं, ये सब द्रव्य हैं। इन्हीं द्रव्य का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वस्तु की। द्रव्य के बाद ही आती है वस्तु। तो वस्तु क्या है, वस्तु के बारे में हम देखिए किस प्रकार से अध्ययन करते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब बात करेंगे वस्तु की। जो भी आप चीज़ें लेते हैं सारी वस्तुएं ही हैं। वस्तु क्या होती, या तो एक पदार्थ से मिलकर बनी होती है, एक पदार्थ अथवा अनेक पदार्थों का क्या होता है, अनेक पदार्थों का मिश्रण होती है, अनेक पदार्थों का मिश्रण होती है। जैसे आप खाते हैं मिक्स वेज, वो भी अनेक पदार्थों का मिश्रण है। तो यानी वो सारी चीज़ें क्या हैं, वस्तु। यानी जो एक पदार्थ अथवा अनेक पदार्थों का क्या होती हैं, मिश्रण होती हैं, उसे ही क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। अगर वस्तु की बात करें, वस्तु में अगर उदाहरण समझें तो उदाहरण देखिए क्या होता है। आप किताब लिखते हैं, किताब अब किससे बनी, कागज़ से ही तो बनी है मिलके। तो जो किताबें हैं वो सारी क्या हैं, वस्तुएं होती हैं। ठीक है, पेंसिल जो है, पेंसिल क्या होती हैं, पेंसिल भी क्या होती हैं, वस्तुएं होती हैं। जो आपकी पेन होती है वस्तुएं होती है। पेन में इंक भी लगाएंगे और पेन की निब भी लगाएंगे, तो वो क्या हो गई, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, वस्तुएं हो गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अनेक पदार्थों का मिश्रण होती है और वो मिश्रण एक विशेष गुण को प्रदर्शित करते हैं। इसमें एक विशेष गुण भी होता है, एक विशेष गुण को प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर बल्ब ले लें तो बल्ब भी वस्तु है। अब बल्ब में फिलामेंट लगा होगा, फिलामेंट के साथ आपकी कुछ प्लेटें लगी होंगी, वही आपको क्या बना देती हैं, वस्तु बना देती हैं। यानी वस्तु क्या है, एक पदार्थ तो अनेक पदार्थों का मिश्रण होती है, एक विशेष गुण को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। ठीक है, इसी क्रम में अब चलते हैं पदार्थ के प्रकार की बात करते हैं। तो पदार्थ का जो प्रकार होता है, पदार्थ के प्रकार को दो भागों में बांटा गया है। इसका दो आधार माना गया है। पहला क्या माना गया है, भौतिक आधार, यानी भौतिक आधार पर पदार्थ के प्रकार। दूसरा क्या माना है, रासायनिक आधार पर पदार्थ के जो प्रकार होते हैं किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, अगर भौतिक आधार माने, भौतिक आधार के आधार पर जो आपकी वस्तुएं या पदार्थ होती हैं वो किस प्रकार से होंगी। आप देखते हो कुछ वस्तुएं ठोस होती हैं, जैसे ब्रिज का आप ले लें, वो ठोस वस्तु होती है। लिक्विड ले लें, जल आप देखते ही हैं वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। गैस में देखते हैं इत्र लगाते होंगे,
वो सारी गैसियस फॉर्म में होती है। ठीक है, तो यानी भौतिक आधार पर पदार्थ जो प्रकार होता है वो होता है 3 प्रकार का, ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा क्या होती है, गैस। ठीक है, उसी प्रकार रासायनिक आधार पर भी पदार्थ जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से पदार्थ होते हैं, तत्व, दूसरा यौगिक, और तीसरे की बात करें तो क्या होता है, मिश्रण। ठीक है, इन सब के बारे में आपको क्या पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है। तो आइए ठोस वस्तुओं को लेते हैं कि ठोस पदार्थ क्या है। ठोस से शुरू करते हैं, गैस तक पहुंचते हैं। वे सारी चीज़ें आपके शरीर में भी क्रियाएं होती हैं, तो उनको केवल ध्यान से आप समझिए। ठीक है, अगला क्या लिखते हैं, ठोस अवस्था या ठोस पदार्थ। यहाँ पे आप देंगे हम ठोस अवस्था, भौतिक आधार पर ठोस अवस्था में पदार्थ पाया जाता है। अब ठोस अवस्था के क्या गुण हैं, क्या विशेषताएं हैं, इन गुणों और विशेषताओं को क्रम से हम धीरे धीरे चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, आइए आगे की ओर चलते हैं। अब ठोस वस्तुओं में होगा क्या, ठोस अवस्था में ये तो कणों से मिलकर बने होते हैं, तो इनके कण क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, यानी इनके बीच की जो अंतर आणविक दूरी होती है बहुत ही कम होती है। जब अंतर आणविक दूरी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, तो आप देखेंगे ये अणु आपस में बंधे हुए होंगे। जब आपस में बंधे हुए होंगे तो यहाँ पर चीज़ों को समझिएगा। यहाँ पर पहली चीज़, अंतर आणविक रिक्त स्थान जो होता है वो कम होता है, रिक्त स्थान कम होता है। अब देखिए, अगर अंतर आणविक रिक्त स्थान कम हुआ तो दोनों अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा, या अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होगा, अंतर आणविक आकर्षण बल वो भी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो आकर्षण बल अधिक होगा। जब इसको गर्म करेंगे तो इसके अणु एकदम बिल्कुल पास पास बंधे होते हैं, तो जब बिल्कुल पास पास बंधे होंगे अणु इसके, तो क्या करेगा, इसके अणु केवल एक जगह पर कंपन करेंगे, एक दूसरे जगह पर कंपन करेंगे। ठीक है, कंपन करके एक दूसरे को अपनी ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, तो इस कारण से, इसकी इस संरचना के कारण से जो ठोस अवस्था का आकार एवं आयतन होता है वो क्या होता है, बिल्कुल निश्चित होता है। यानी तब अगर ठोस अवस्था के बारे में हम लिखना स्टार्ट करें तो ठोस अवस्था में हम क्या लिख सकते हैं कि इसका आकार एवं आकृति निश्चित होते हैं। जब आकार एवं आकृति निश्चित होंगे तो अगर इसके घनत्व की बात करें तो घनत्व क्या होगा, घनत्व इसका उच्च होगा, घनत्व उच्च होगा। ठीक है, जब घनत्व उच्च होगा तो इसका मतलब यहाँ पर इसका आयतन भी क्या होगा, इसका आयतन भी क्या होगा, निश्चित होगा। ठीक है, इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन निश्चित होगा। अंतर आणविक बल आप देखते हैं अधिक होता है, यानी अंतर आणविक बल क्या होगा, ठोस में क्या होता है, अधिक होता है। चौथा अगर प्रोसेस लिखें, चौथे विशेषता क्या है, चौथी विशेषता में देखेंगे कि जो अंतर आणविक आकर्षण बल है वो ठोस अवस्था में पृथक्कारी बल से हमेशा अधिक होता है। यानी जो आकर्षण बल होता है वो पृथक्कारी बल से हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। घनत्व उच्च होता है, साथ में इसमें असंपीड्यता पाई जाती है, असंपीड्यता का क्या होता है, गुण पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद
हम इसके कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन का डिस्कस हम इसके बाद टॉपिक में तुरंत क्या क्या कैसे क्वेश्चन इस टॉपिक से किस प्रकार से आते हैं उसका डिस्कशन भी हम साथ में करते रहेंगे। ठीक है, इतनी बातें आप नोट करिए। अगला क्लास आपका कल चलेगा इसके विषय में, और साथ में अब आपकी मैथ की क्लासेस भी क्या होंगी, प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, मैथ की क्लास का भी आनंद साथ में लेते रहिए। ये सारी चीज़ें आपकी फ्री हैं। अगर कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में फीड रहेंगी, फिर तो दादागिरी आप एग्ज़ाम में कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, चलते हैं।